आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देवासुरेण नरनागसमर्चितेभ्यः पापाविनाशकरमनोहरिभ्यः घण्टाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगदीशर्वजिनालयेभ्यः। तरुणी सुमति सागरे गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना अजत वीर से अनुनय से कर जोर, पग पग पल पल मैं बढ़े चलूं मोक्ष महल की ओर। मुरंदर परम सिद्ध भगवान की देवादेव से 1000 शब्द भगवान की धर्म के शासन भगवान महावीर स्वामी की अकंपनाचार्य आदि शास्त्र महामुनियों की अहिंसा विश्व धर्म की धर्मश्री महानुभाव। श्रावण मास का आज आखिरी दिन 11वें तीर्थंकर भगवान श्री हरिनाथ जी का निर्वाण कल्याणक और हस्तिनापुर नगरी में अकंपनाचार्य आदि शास्त्र महामुनियों का अवसर। बहुत सारे प्रसंग आज के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री हरिनाथ का निर्वाण कल्याणक संसार में निर्वाण की प्राप्ति उन्हीं जीवों के लिए होते हैं जिन जीवों ने अपने आप को संसार के जन्म मरण से मुक्त होने के लिए रत्न रूप आराधनाओं की आराधना की है और उत्कृष्ट रूप से निर्विकल्प आत्म साधना के बल पर उन कर्मों का क्षय किया है। क्योंकि संसार में सबसे जटिल कर्म है तो वह मोहिनी कर्म है। उस मोहिनी कर्म के कारण से जीव निरंतर अनवरत राग द्वेष की प्रवृत्ति में जीता रहता है और जब वह राग द्वेष की प्रवृत्ति में जीता रहता है तो उसके मोहिनी कर्म की प्रबल श्रृंखला और बढ़ती चली जाती है। 11वें तीर्थंकर प्रभु ने उस राग द्वेष की परंपरा को और मोहिनी कर्म की परंपरा को समाप्त किया।
केवल ज्ञान प्राप्त किया भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का उपदेश दिया। केवल भगवान महावीर और आदिनाथ के समय में ही कुटिल वक्र परिणामी जीव थे, बाकी शेष 22 तीर्थंकरों के काल में सभी साधारण और सहज परिणामी जीव थे, और जिसमें सबसे ज्यादा अगर वक्र परिणामी कुटिल परिणामी जीव हैं तो भगवान महावीर के शासन में है। आदिनाथ स्वामी के शासन में तो जीव वक्र परिणामी तो थे, लेकिन सरल प्रवृत्ति वाले थे। इसलिए वो एक बार ऋषभदेव तीर्थंकर को कहना पड़ता था, ऐसा नहीं, तो जीव मान जाया करते थे। भगवान महावीर के शासन में कितनी बार भी कहो तो मानने वाले जीव नहीं है, बहुत वक्र परिणामी जीव है। तो आज का जो प्रसंग है, भगवान श्रीनाथ के निर्माण के पश्चात रक्षाबंधन का पर्व, और रक्षाबंधन का पर्व नया पर्व नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व नया पर्व नहीं है, यह भी पर्व बहुत प्राचीन पर्व है। और रक्षाबंधन का पर्व केवल जैन समाज में ही नहीं, जैन संप्रदाय में ही नहीं, अपितु भारत के सभी संप्रदायों में रक्षाबंधन पर्व का अति महत्व, चाहे वह हिंदू संप्रदाय हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे जैन संप्रदाय हो, और भी जितने संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों में रक्षाबंधन पर्व का महत्व है। एक ऐसा पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे सभी लोग बहुत आत्मीयता के साथ में मनाते हैं, और लोक प्रचलन में ये भाई बहन के पर्व को ही माना जाता है। लेकिन भाई बहन का पर्व, क्योंकि ये पर्व तो रक्षा से जुड़ा हुआ पर्व है, और धीरे धीरे परिवर्तित होता हुआ भाई बहन तक, लेकिन भाई बहन का पर्व भी है। इसलिए कि चित्तौड़ की महारानी कर्मवती के राज्य पर किसी अन्य राजा ने आक्रमण कर दिया। कर्मवती ने बाबर के लिए एक पत्र भेजा, और उस पत्र के साथ रक्षा सूत्र भेजा कि आज से मैं तुम्हें अपना भाई बनाती हूं, और तुम मेरे भाई बनकर के मेरे राज्य की रक्षा में राज्य की रक्षा के लिए सहयोग कीजिए। बाबर ने कर्मवती के उस रक्षा सूत्र को स्वीकार किया और अपने हाथ में बनवाया। जब सम्राट सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, तब एक लड़की ने सिकंदर के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, और आपके इस हाथ से, जिस हाथ में मेरा रक्षा सूत्र बंधा है, इस हाथ से मेरे भाइयों की रक्षा होनी चाहिए। उसके पश्चात सिकंदर ने युद्ध करना बंद कर दिया और पुनः वापस यूनान चला गया। तो इसलिए भाई बहन का पर्व चला रहा है, और रक्षा धार्मिक पर्व जैन दर्शन में इस पर्व की विशेषता आप सभी को ज्ञात होगी कि अवंती देश में
उज्जैनी नगरी है, जानते हो कि नहीं जानते हो? उज्जैनी नगरी है, उज्जैन नगरी को जानते हो? उज्जैन भारतवर्ष में कुछ शहर ऐसे हैं जिसके इतिहास से जैन धर्म बहुत प्राचीनता से जुड़ा हुआ है। एक उज्जैन नगरी, एक हस्तिनापुर नगरी, एक पाटलिपुत्र पटना नगरी और एक दिल्ली मिथिला नगरी, एक अयोध्या नगरी। ये नगरियां ऐसी हैं जिनका संबंध जैन धर्म से बहुत प्राचीनता से चला आ रहा है। उज्जैन नगरी की विशेषता है कि वहां पर चाहे दिगंबर मुनि गए हो, चाहे तीर्थंकर गए हो, तो वहां पर उपसर्ग हुआ ही है। कहां पर? उज्जैन नगरी में। जब अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर उज्जैन नगरी में गए तो वहां पर सातकी रुद्र के द्वारा भगवान महावीर पर उपसर्ग हुआ। और जब कंबराचार्य आदि मुनिराज गए तो वहां उपसर्ग होना वहीं से प्रारंभ हुआ। और भी बहुत सारे मुनिराज हैं जिन पर उज्जैन नगरी में उपसर्ग हुआ। तो मैं बात कह रहा था कि उज्जैन नगरी की बात है, उसमें श्री वर्मा नाम का राजा राज्य करता था। श्री वर्मा राजा के 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। लेकिन चारों मंत्री जैन धर्म के विरोधी थे। उसी नगरी में एक बार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज नगर के उद्यान में, क्योंकि पहले जितने भी नगर होते थे उन सभी नगरों के बाहर एक छोटा सा मंदिर और रुकने की व्यवस्था हुआ करती थी। बगीचा होता था, छोटी से जो है ढलान टाइप में बने होते थे। तो प्राचीन समय में जब भी मुनिराजों का आगमन होता था तो यही कहा जाता कि नगर के उद्यान में। उसके पश्चात थोड़ा सा स्वरूप बदला, नगरों और गांवों के बाहर छोटा सा स्थान बना देते थे जिसको कहते थे नसिया। क्या कहते थे? नसिया। तुम्हारे जयपुर में भी कितनी नसिया हैं? 1 2 3 4 हैं? कितने हैं? ज्यादा है? 10 से ज्यादा है। और पूरी नसियाएं सब नगर के बाहर, जयपुर शहर के बाहर थी। अब भले ही जयपुर के मध्य में आ गई हो, जयपुर में आ गई हो, चाहे आप भट्टानगर की नसिया को देख ले तो ये भी उस समय पुराने जयपुर से बाहर है। उधर चूलगुरी के पास की नसियाओं को देख लें तो वो भी जयपुर के बाहर है। उधर सोने की नसिया और बहुत सारी नसियां हैं वहां हैं, मोहनवाड़ी से और आगे। तो सब नसियां जयपुर शहर के बाहर थी। और जो भी दिगंबर साधु आकर के ठहरते थे वो सभी साधुगण कहां ठहरते थे? हैं? उन नसियाओं में ठहरते थे। इसलिए नसियां पहले दिगंबर साधु की साधना का स्थल हुआ करते थे। वहां पर साधु आकर के ठहरते थे। अगर साधकों को उपदेश आदि सुनने के लिए जाना है तो नसिया पर जाकर के साधुओं का उपदेश सुनते थे। तो उस समय अकंपराचार्य आदि 700 मुनिराज उस नसिया में उधर नगर के उद्यान में ठहरे हुए थे।
इधर नगरवासियों को जब पता चला कि हमारे नगर के उद्यान में अकम्पराचार्य आदि मुनिराज आए हुए हैं, नगरवासी पूजन की द्रव्य थाली में सजा करके और उनकी वंदना करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अकम्पराचार्य मुनिराज अवधयानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि इस राज्य के जो मंत्री हैं वो मंत्री मिथ्या दृष्टि है, विरोधी है। इसलिए सारे मुनियों के लिए अकम्पराचार्य ने आदेश कर दिया कि मंत्री आदि कोई भी नगर के लोग आए, कोई भी लोग आए, किसी से वार्तालाप नहीं करना है। क्या? किसी से वार्तालाप नहीं करना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, सभी अपने ध्यानस्थ रहेंगे। उनमें से एक मुनिराज उस समय आहार चर्या के लिए गए हुए थे, उन्हें गुरु की आज्ञा का पता नहीं था। इधर राजा अपने धवल महल पर बैठा हुआ देख रहा था कि नगर के लोग बराबर जा रहे हैं। उसने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ये लोग कहां जा रहे हैं? थाली में कुछ सामग्री लेकर के मंत्रियों ने कहा, अरे अपने नगर के उद्यान में बहुत सारे नंगे साधु आए हुए हैं। राजा ने कहा उनकी वंदना के लिए चलना चाहिए, उनकी दर्शन के लिए चलना चाहिए। मंत्रियों की इच्छा नहीं थी कि जाएं, लेकिन राजा क्या है, राजा क्या का विरोध तो कर ही नहीं सकते हैं। राजा क्या है, चारों मंत्री राजा के साथ में चलते हैं, लेकिन आदेश पहले से ही था अकम्पराचार्य का कोई भी मुनिराज किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, सब चुप बिल्कुल शांति से अपने ध्यान में बैठे, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। शनैः शनैः चारों मंत्री के साथ राजा वंदना करके लौट रहा था। मंत्रियों ने उन मुनिराजों का उपहास उड़ाया, देखो राजा ये कैसे मूर्ख थे, कुछ नहीं आता इनको, इसलिए तो चुप बैठे रहे, किसी ने कोई चर्चा नहीं की, आशीर्वाद भी नहीं दिया, कितने महामूर्ख हैं, आदि आदि अनेक प्रकार से वो मंत्री उन मुनिराजों की आलोचना निंदा करने लगे। राजा चुप सुनता गया, क्योंकि राजा को कुछ पता नहीं था। उधर सामने से सुरसागर नाम के मुनिराज हार करके लौट रहे थे। मंत्रियों ने कहा, देखो राजा एक तरुण बैल वो भी आ रहा है अपना पेट भर के। मुनिराजों के प्रति अपशब्द सुनना मुनिराज के लिए उचित नहीं लगा, लेकिन गुरु की आज्ञा उनको पता नहीं थी। सुरसागर मुनिराज ने चारों मंत्रियों से शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्रार्थ में उन चारों मंत्रियों को उन्हें हरा दिया। जब वो मंत्री हार गए तो उन्हें अपना क्या लगा है, अपमान लगा कि राजा के सामने क्या कर दिया, हमारा अपमान कर दिया। कहावत भी है, मिथ्या दृष्टि जीव खो, धर्म वचन न सुहाए, के ऊंगे यानी के सोए या लड़ मरे या उठ घर खो जाए। तो उस कहावत के अनुसार यानी मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए कभी धर्म की चर्चा
अच्छी नहीं लगती है, या तो धर्म सभा में आकर के बैठ करके सो जाएंगे और सो नहीं पाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी से कुछ करते रहेंगे तो क्या करेंगे, लड़ पड़ेंगे, और लड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो घर को चले जाएंगे। तो ऐसे उन मंत्रियों के लिए मौका लड़ने का मिला, उनका राजा के सामने हमें साथ में हरा दिया, इस मुनिराज ने हमारा अपमान कर दिया, अपमान का बदला तो लेना चाहिए। चारों मंत्रियों ने सलाह कि इस अपमान का बदला लेना चाहिए। सूरसागर संघ में लौटने के पश्चात पहले शिष्य का एक कर्तव्य होता था, पहले शिष्य होते थे। तो जैसे सूरसागर के द्वारा जिस प्रकार की चर्चा मार्ग में हुई, सूरसागर ने अपने गुरु से, अकम्पराचार्य से सारी की सारी वार्ता कह सुनाई और कहा कि साथ साथ में मैंने उन मुनियों को, उन मंत्रियों को हरा दिया। अकम्पराचार्य के मुख से निकला, हाय तुमने अब तो पूरे सब को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया है? क्यों मरवा दिया? इसलिए कि वो मिथ्या दृष्टि थे, उन्हें धर्म की चर्चा अच्छी नहीं लगी और वे अपने आप को अपमानित, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की थोड़ी सी बात में भी अपना अपमान मान लेते हैं। वे गुरुजनों की बात को, मुनिराजों की बात को ऐसे अपने हृदय में बिठा लेते हैं कि जैसे किसी शत्रु ने हमसे कोई बात कही हो। तो उन मिथ्या दृष्टि मंत्रियों ने भी मुनिराज की बात को शत्रु के रूप में मान करके उनसे शत्रुता का पालन कर ले, शत्रुता बना ली। अरे आप लोग भी मुनिराजों की बात का बुरा मान करके उनसे बैर को मान लेते हैं, शत्रुता बना लेते हैं, तो निश्चित समझ लेना कि ये भाव तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और कई लोग और बिगड़ जाते हैं। कई लोग होते हैं गुरुजनों की, मुनिजनों की बात को अपने हित के लिए नहीं समझते, उसे अपना अपमान क्या समझते हैं, उसे अपना अपमान मानते हैं। तो गुरुजनों से, मुनिराजों से अपनी शत्रुता बना लेते हैं। अरे इन्होंने मेरे लिए बुरे शब्द कहे, इन्होंने हमारे लिए हितकारी नहीं कहा, इन्होंने हमारे से ऐसा कह दिया, ऐसा वहां। मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार से अपने बैर की गांठ को, बुराई की गांठ को बांध लेता है, जिससे उसे वह बात रुचकर नहीं लगती है। ऐसे उन मंत्रियों के लिए सूरसागर मुनिराज की बात रुचकर नहीं लगी, उन्होंने शत्रुता की गांठ को बांध लिया। अब वो समय का इंतजार करने लगे कि कब समय आए, कब मौका आए और कब इस बैर का बदला लिया जाए। तो उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि बैर का बदला लेना चाहिए। इधर अकम्पराचार्य ने सूरसागर से कहा कि जिस स्थान पर तुम्हारा साक्षात हुआ है उस स्थान पर जाकर के ही तुम कायु मुद्रा में खड़े हो जाओ। सूरसागर मुनिराज ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और गुरु ने कहा यही तुम्हारी शुद्धि का साधन है, यही तुम्हारा प्रायश्चित है कि तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो सूरसागर मुनिराज गुरु की आज्ञा उसी स्थान पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। रात्रि के समय में सारे मुनिराजों को मारने की भावना से वो चारों मंत्री, बलि, बृहस्पति
नमुची पहुंच चल दिए, और चलते चलते रास्ते में उन्हें वही मिराज दिख गए। कौन से? जैसे शास्त्रार्थ हुआ था सुर सागर। उन्होंने कहा चलो, जिसने अपना राजा के सामने अपमान किया था पहले वही मिला, पहले इसको निपटाओ। किसको निपटाओ? पहले इनको निपटाओ। चारों ने उन मुइराज को मारने के लिए एक साथ तलवार उठाई। क्षेत्र का रक्षक देव उसका आसन कंपायमान हुआ कि परम तपस्वी ने चार अपने व्रतों को उत्पन्न करने वाले मुइराज कभी आज वध हो जाएगा तो लोगों की धर्म से श्रद्धा उठ जाएगी। क्या होगी? लोगों की धर्म से श्रद्धा उठ जाएगी। इसलिए नगर देव ने उन चारों मंत्रियों को उसी हालत में किल दिया। तलवार उठाए हुए मुइराज को मारने के लिए तलवार उठाए हुए चारों मंत्रियों को किल दिया। उसी मुद्रा में वो चारों मंत्री खड़े रह गए। सुबह हुई, लोगों ने देखा ये क्या, किन राजा के मंत्री और मुइराज को मारने के लिए आए। लोगों ने धिक्कारने लगे। राजा को पता चला, राजा भी वहां है। ओ धिक्कार! राजा उनके लिए मृत्यु दंड देना चाहता था, क्योंकि तुमने मृत्यु दंड से कम काम नहीं किया। पहला काम तो तुमने इसलिए कि धर्म का उपहास किया, धर्म की प्रभावना की। दूसरा, तुम दिगंबर मुइराज को मारना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा अपराध मृत्यु दंड से कम नहीं है। लेकिन राजा बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि चारों मंत्री वंश परंपरा से पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, वंश परंपरा से इस राज्य के मंत्री बनते चले आ रहे हैं। इसलिए इस वंश परंपरा का उपकार इस राज्य के ऊपर है। इसलिए राजा ने उन्हें मृत्यु दंड ना दे करके गधों पर बिठाया, काला मुंह कराया और नगर में घुमाया, और नगर में घुमा करके उनको देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के पश्चात वो मंत्री घूमते हुए हस्तिनापुर पहुंच गए। मंत्री मंत्रणा करने में चतुर तो थे ही। उन्होंने हस्तिनापुर में किसको? महापद्म के दो बेटे, एक राजा पद्म और एक बलि, विष्णु। तो विष्णु कुमार ने और महापद्म ने सुत सागर चंद्र आचार्य के पास जिन दीक्षा ले लेते, महापद्म ने अपने बड़े पुत्र पद्म को राज्य दिया था। तो ये चारों मंत्री राजा पद्म के यहां पहुंच जाते हैं, अपनी युक्ति से वहां पर मंत्री पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उधर हस्तिनापुर का राजा पद्म बड़ा चिंतित था। क्यों था? क्योंकि कुंभपुर का जो राजा था सिंहपुर, सिंहसेन, उस कुंभपुर का राजा सिंहपाल अपने किले में बड़ा मजबूत था और वह राजा पद्म को समय समय पर परेशान करता था। उससे परेशान होकर के राजा पद्म चिंतित रहता था। धीरे धीरे चिंता का कारण बनता है कि शरीर का दुबलापन होना। अब तो डायबिटीज हो जाती है। कोई ज्यादा चिंता में पड़ जाए तो क्या होता है? डायबिटीज हो जाती है। पहले चिंता लोग करते थे
तो सूखना प्रारंभ हो जाता था, शरीर में दुर्बलता आ जाती थी, कमजोरी आ जाती थी। तो उसके कारण से राजा धीरे धीरे चिंतित होकर के कमजोर होने लगा, दुर्बल होने लगा, उदास रहने लगा। तो बलि आदि मंत्रियों ने एक दिन समय पाकर के राजा से पूछा, राजन आप उदास क्यों रहते हो, आप दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? राजा पद्म ने अपनी दुर्बलता का कारण बताया। बलि आदि बुद्धि कौशल युद्ध कौशल में प्रवीण थे, उन्होंने अपने बुद्धि कौशल से राजा सिंहबल को युद्ध में जीत लिया, बंदी बना लिया और बंदी बना करके राजा पद्म के सामने उपस्थित कर दिया। ये वही सिंहबल है राजा जिससे आप परेशान थे। राजा पद्म बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के कारण से राजा पद्म ने उन मंत्रियों से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें कोई वर मांगना हो, वरदान मांगना हो तो मांग लो, कोई पुरस्कार मांगना हो मांग लो। चारों मंत्रियों ने कहा, राजन आप अपना वरदान अभी अपने खजाने में रखिए, हमें जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपसे मांग लेंगे। ठीक है। इधर अकंपनाचार्य भी विहार करते 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 कालांतर में हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर में वहां आतापन गिरी पर कायोसर मुद्रा में स्थित हो गए। उन चारों मंत्रियों को पता चला कि हस्तिनापुर नगर के बाहर आतापन गिरी पर वही मुनिराज आए हैं। कौन से मुनिराज? जिनके कारण से हमें देश निकाला दिया गया। और यहां का राजा पद्म उन दिगंबर नंग मुनिराजों का परम भक्त है। और राजा को यदि पता चल गया कि हम लोगों ने मुनिराज को वहां मारने की चेष्टा की थी, उसके कारण से वहां के राजा ने हमें देश निकाला दिया है, तो ये राजा तो हमें क्या करेगा? सूली पर चढ़ा देगा। क्योंकि उस राजा ने देश ने छोड़ दिया कि वहां के राज्य के परम वंश परंपरानुसार मंत्री बनते चले आ रहे थे, यहां तो पहली बार बने हैं, तो ये तो निश्चित है हमें सूली पर चढ़ा देगा। ऐसा सोच करके चारों मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। अब मौका है किसका? उस वरदान को मांगने का। उन्होंने कहा, राजन अब वो वरदान हमें चाहिए, मांगो क्या चाहिए? बस 7 दिन का राज्य। क्या करो? आप अपना राज्य हमें 7 दिन के लिए दे दीजिए। राजा को पहले से कोई भी घटना चक्र पता नहीं था। राजा ने 7 दिन का राज्य दे दिया, अंतापुर में चला गया। इधर उन्होंने मुनिराजों के चारों तरफ बाढ़ लगाई और पशु बलि यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। धुएं से मुनिराजों के गले रुंध रहे। एक दिवस मिथिलापुरी नगर में शुभ सागर चंद्राचार्य यहां अपने ध्यानस्थ थे। एक बार बाहर निकले। बाहर निकलते ही साथ उन्होंने श्रवण नक्षत्र को आकाश में हिलते हुए देखा। अगर श्रवण नक्षत्र हिल रहा है तो निश्चित समझ लेना कहीं ना कहीं कोई ना कोई आघात हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, धन का विध्वंस हो रहा है। क्योंकि जब धर्म का विध्वंस होता है तो आकाश में वो श्रवण नक्षत्र
नक्षत्र हिलता है। सुरसागर चंद्राचार्य ने देखा, उनकी मुख से निकल गया जोर से बड़ी वेदना भरी शब्द में उनके मुख से निकला। उनके पास पुष्पधर नाम के क्षुल्लकी मौजूद थे। पुष्पधर नाम के विद्याधर क्षुल्लकी मौजूद थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपकी रात में कभी चीख या आवाज नहीं निकलती थी, आज आपके मुख से इतनी विशाल चीख कैसे निकली? सुरसागराचार्य ने अपना मौन को तोड़ते हुए कहा, हस्तिनापुर नगर में अकंपनाचार्य आदि 700 महिलाओं पर भयंकर घोर उपसर्ग हो रहा है। इतना घोर उपसर्ग है, यदि उस उपसर्ग को नहीं रोका गया तो महिला जिंदा मरण को प्राप्त होगी। क्षुल्लकी ने पूछा, उस उपसर्ग का निवारण कैसे होगा? उन्होंने कहा कि धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज तप कर रहे हैं और उस तप के प्रभाव से उन विष्णु कुमार मुनिराज के लिए विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। इसको विष्णु कुमार यथार्थ है, दिगंबर मुनिराजों के पास सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दिगंबर मुनिराज कभी अपने प्रयोजन के लिए उन रिद्धियों का उपयोग नहीं करते और कई रिद्धियां कई मुनिराजों को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन मुनिराजों को पता नहीं रहता कि कौन सी रिद्धि हमें प्राप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि दिगंबर साधु, दिगंबर मुनिराज उन रिद्धियों को अपने प्रयोजन के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने इष्ट सिद्धि के लिए कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज के लिए भी वह रिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था। सुरसागर चंद्राचार्य ने कहा कि विष्णु कुमार मुनिराज ही केवल उस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ है और इस समय कोई नहीं। तो आप जाकर के विष्णु कुमार मुनिराज के लिए याद दिला सकते हो कि तुम्हें विकृति प्राप्त हो गई है और हस्तिनापुर जाकर के उपसर्ग दूर करना चाहिए। वहां पुष्पधर नामक विद्याधर क्षुल्लक वहां से चल करके उस धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने विष्णु कुमार मुनिराज को सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि की परीक्षा के लिए कि प्राप्त है कि नहीं है, उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया, वो हाथ उनका बढ़ता ही चला गया। उन्हें पता चला वह वहां से सीधे कहां पहुंचते हैं? सीधे हस्तिनापुर पहुंच करके रणवास में अंतापुर में जाते हैं और उन्होंने पद्म से कहा, भाई, अपने कुल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिगंबर मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ हो। ये तुम क्या करवा रहे हो? पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया था, प्रजा सुखी रहे, धर्म की प्रभावना होती रहे, धर्म की आराधना होती रहे, इसके उद्देश्य से पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया था और इस राजमत में आपने ये क्या करवा दिया? पद्म ने कहा, मेरे बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो वचनबद्ध था। वचनबद्ध होने के कारण से मैंने उन्हें 7 दिन का राज्य दिया था, इसलिए मैं उसमें नहीं कुछ कह सकता हूं। तुम्हें अगर सामर्थ्य हो तो तुम ही इसको निवारण कर सकते हो। विष्णु कुमार ने, सब जगह प्रचलन है ना, हिंदू संप्रदाय में प्रचलन है
कि विष्णु जी कितने अंगुल के थे? हैं? वामन रूपधारी थे। और वामन के रूप में क्यों प्रसिद्ध हैं? इसलिए हैं कि उन्होंने अपना शरीर की आकृति कितनी बनाई? 52 अंगुल की बनाई। कितने अंगुल की? 52 अंगुल की बनाई। इसलिए 52 बिगड़े रूप में वामन हो गया। और 52 अंगुल का रूप बना करके वे बलि आदि राजा के पास पहुंचे। उन्हें कहा, राजन, आपका बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ को करते हुए आप विप्रों के लिए बहुत सा दान दे रहे हो, मुझे भी कुछ प्राप्त हो जाए। बलि ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा, राजन, बस ज्यादा कुछ नहीं, 3 पग जमीन। क्या? 3 पग जमीन। बलि ने देखा कि 52 अंगुल का इसका शरीर है, ये 3 पग जमीन का क्या करेगा? उन्होंने पूछा, 3 पग जमीन का क्या करोगे? बोले, बस छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, उस पर रहेंगे। अरे पागल, 3 पग जमीन से तेरा क्या होने वाला है? और कुछ मांग। बोले, राजन, 3 पग जमीन देना हो तो दे दो, नहीं तो मैं ये चला। राजा महाराजा कभी विप्रों को नाराज नहीं करते थे। और ठीक है, 3 पग जमीन लो, लेकिन राजन, मैं अपने पग से ही नापूंगा, आपके किसी के पग से नाप करके नहीं लूंगा। मुझे मेरे पग से नपी हुई 3 पग जमीन चाहिए। ठीक है, संकल्प करो। राजा के हाथ में जल दिया, क्योंकि वहां तो जल के द्वारा ही, गंगा जल को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसके सामने की हुई प्रतिज्ञा को ही पूर्ण करते हैं। राजा, जल लीजिए। और जल हाथ में दे करके प्रतिज्ञा करवाई। राजा ने उसे स्वीकार किया। विष्णु कुमार ने पहला पग सुदर्शन मेरु पर रखा, दूसरा पग मानसोत्तर पर्वत पर रखा। अब बलि से कहते, राजन, तीसरा पग कहां रखूं? क्योंकि 2 पग में ही पूरा 2.5 दिन नप गया। अब तीसरा पैर रखने के लिए जमीन दो। अब जमीन शेष ही नहीं बची। एक पैर सुदर्शन मेरु पर, दूसरा पैर मानसोत्तर पर्वत पर। अब 2.5 दिन में औदारिक शरीर वाले मानसोत्तर पर्वत तक ही जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो अब इसके आगे मैं तो जा नहीं सकता हूं, तब तीसरा पैर कहां रखूं? तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं। तब राजा बलि ने अपनी पीठ बताए इस पर रखो। जब पीठ पर उन्होंने तीसरा पैर रखा तो क्या हुआ? उनका वजन वो सहन नहीं कर सका। फिर उसने क्षमा याचना की, हे विप्र, मुझ पर दया करो, मेरी रक्षा करो। तब विष्णु कुमार ने कहा, ठीक है, तुम्हारी रक्षा करते हैं, पहले तुम क्या करो? उन मुनिराजों के ऊपर जो उत्सर्ग कर रहे हो, जो यज्ञ कर रहे हो, उस यज्ञ को समाप्त करो। उस बलि आदि ने तब उस यज्ञ को समाप्त किया और चारों मंत्री राजा पद्म के भय से विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गए और अकंपराचार्य आदि मुनिराजों के चरणों में पहुंच गए और गिर करके अकंपराचार्य आदि मुनिराजों से क्षमा याचना करने लगे।
तब अकम्बराचार्य आदि ने उसको, क्योंकि दिगंबर साधु तो क्या होते हैं, क्षमा की मूर्ति होती है, क्षमा भाग होते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव में सदैव रहते हैं और अपने स्वभाव में रहने वाले क्षमा के प्रति मूर्ति हुआ करते हैं। अकम्बराचार्य ने उन बलि आदि चारों मंत्रियों को क्षमा कर दिया। अब जब आज के में उपसर दूर हुआ, मुसाश्र मिराज हस्तिनापुर नगरी में किसके लिए आहार चल जाती, 7 दिन से गले धुएं से भरे हुए थे, रुंधे हुए थे, गलों में छाले पड़ चुके थे, तो खाया कैसे जाएगा। नगरवासी बहुत चतुर थे, उन्होंने उस दिन तत्काल सेवैयां बनाई और सेवैयों की खीर बनाई। आज के दिन से ही वहां सेवैयों की खीर प्रसिद्धि को प्राप्त है। महिलाओं की रक्षा विष्णु कुमार ने की, इसलिए आज से रक्षाबंधन पर प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से सभी स्थानों पर रक्षाबंधन पर प्रारंभ हुआ। उस समय हस्तिनापुर नगरी में हजारों जैन परिवार रहते थे। मुनिराज कितने थे? 700 थे। 700 घरों में 700 मुनिराजों के आहार हो गए, फिर भी बहुत सारे घर शेष रह गए। अब सभी श्रावक जिनके घर पर मुनिराजों के आहार नहीं हुए, मुनिराज के पास आए, अब हम क्या करें? तो मुनिराज ने कहा कि जिनके घरों में मुनिराजों के आहार हुए, उन लोगों को आप अपने घर पर भोजन कराइए। अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान, कि अतिथियों का आहार जिनके यहाँ हुआ उनको अपने यहाँ ले जाकर के भी तुम पुण्य का अर्जन कर सकते हो। तो उस पर्व से दो पर्व प्रारंभ हुए, एक रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ और दूसरा अतिथि का बहुमान, अतिथि का सम्मान, आहार दान का पर्व भी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए रक्षाबंधन पर्व अति महत्वपूर्ण और विशेष है, जिसकी आराधना के द्वारा हम अपने उन कर्मों की निर्जला और कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इसलिए हमें इस रक्षाबंधन पर्व में अतिथियों की सेवा, अतिथियों का बहुमान और आहार आदि के माध्यम से भी अपने जीवन को गदगद करना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व उसी के माध्यम से हमारे लिए श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला पर्व समाहित है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की